मैं एक और वीडियो लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स बैक इज इट वर्थ इट? ट्रूथ यू नीड टू नो। आई एम सुचिता, एज आई शेयर व्हाट आई लर्नड इन माई लाइफ एंड माई एक्सपीरियंस। आपको लगता है वीडियो वर्थ इट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा देखिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे मैंने बताया, एक्स बैक, इज इट रियली वर्थ इट? मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को कंसल्ट किया है। उनके कॉल आते थे और डेफिनेटली आई न्यू देयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। वो मुझे पूछते थे, मैम हाउ कैन आई गेट माई एक्स बैक? और सबसे शॉकिंग बात ये होती थी जब उनकी एज है 16, 18, 20 और 22 और कुछ तो 14 साल, 14 ईयर्स ओल्ड। आई यूज टू थिंक ये बच्चे हैं, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ये कहाँ फंस गए हैं। हमारे टाइम पे ऑप्शंस बहुत कम थे या नहीं थे, पर आजकल के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोजर है, नॉलेज है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज फैंसी। फिर भी हार्ट ब्रेक में फ्यूचर आपका पूरा लाइफ खराब कर देता है। Why you want your ex back? आप सोचिए, कोई रीज़न है एक्स बैक का? एक्स का मतलब क्या है? आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो आपको छोड़ देते हैं। क्या वो आपको प्यार करता था या करती थी? क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करती थी या करता था? क्या उन्होंने आपको कभी इमोशनली समझा? मोस्ट केसेस में ये अट्रैक्शन होता है और आंसर होता है नहीं, दिस इज ओनली अट्रैक्शन। ट्रूथ इज हम लोग इंसान से ज़्यादा उसकी मेमोरीज से प्यार करते हैं। वी मिस द मोमेंट, नॉट द पर्सन। और हमारी कंडीशनिंग बोलती है, जिससे आपने छोड़ दिया उसको प्रूव करो कि आप कितने वर्थी हो। दैट इज साइकोलॉजिकली इशू। बट वाई डू यू नीड टू प्रूव एनीबडी जो आपको कभी प्यार नहीं दे सका या जिसने आपको कभी समझा नहीं और आपने उसको 100% ऑनेस्टी के साथ प्यार दिया और रिस्पेक्ट दी। सो स्टॉप वांटिंग समवन हु डजंट वैल्यू यू। आप उन लोगों को क्यों चाहते हो जो आपको इग्नोर करते हैं, जो आपको बदनाम करते हैं, जो आपको ब्लेम करते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं, जो आपको किसी और से रिप्लेस कर देते हैं, और सबसे पेनफुल, जो पहले प्यार का ड्रामा करते हैं, फिर आपको चीट करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं और फिर आपका इमोशनल सिस्टम जो पूरा है उसको ख़राब कर देते हैं बोल के कि आपने उनको चीट किया और झूठ बोला। ऐसे लोगों को प्यार नहीं, एक इमोशनल मैनिपुलेशन बोला जाता है। हाउ टू मूव ऑन? मूविंग ऑन किसी एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। स्टेप 1, एक्सेप्टेंस। वो चला गया क्योंकि वो आपका फ्यूचर नहीं था और आपकी डिक्शनरी में फिट नहीं होता, आपकी लाइफ में फिट नहीं होता। नंबर 2, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक कर दो, नहीं तो एक म्यूट डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है जो आपके वुंड को हील करने में हेल्प करता है, नहीं तो ये बहुत पेनफुल होगा। नंबर 3, सेल्फ वर्क करो, जिम करो, अपने स्किल्स को पहचानो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप से प्यार करो, जो आपको फास्टेस्ट रिकवरी देगा। नंबर 4, राइट डाउन द ट्रूथ। एक पेपर लो और उसमें लिखो कि आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किस चीज़ ने किया। व्हाट डिड आई इग्नोर? मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या इग्नोर किया? क्या ये वर्थ इट था ये इंसान? क्या ये इस लायक था? नंबर 5, लुक एट योर फ्यूचर। आपका रियल सोलमेट तब आएगा जब आप उससे रिकवरी होंगे और आप रेडी होंगे, और जब आपके पास अच्छी सी जॉब होगी और अपनी इंडिविजुअलिटी होगी। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ यू डोंट मूव ऑन? जो बहुत खतरनाक होते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। यू लूज कॉन्फिडेंस स्लोली। ये बहुत धीरे धीरे शुरू होता है। आप अपने आप में विश्वास करना ख़त्म कर देते हो। यू फॉरगेट योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर करियर, योर फैमिली, जो सबसे पीछे चली जाती है। यू अट्रैक्ट मोर टॉक्सिक पीपल। जो इंसान अपने आप को वैल्यू नहीं दे सकता, वो दूसरों को वैल्यू क्या देगा? यू वेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। टीनेज का हार्ट ब्रेक आपके 20s को डिस्ट्रॉय करता है। 20s का हार्ट ब्रेक 30s का फ्यूचर खा जाता है। यू लूज योर सेल्फ, और दुनिया में सबसे बड़ा लॉस खुद का होता है, उस इंसान का नहीं जिसने आपको बिट्रे किया और चीट किया। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर कोई आपको सिर्फ यूज़ करता है, मैनिपुलेट करता है, तो दुनिया का कोई पावर नहीं है जो उस रिलेशनशिप को बना सके। You deserve someone who sees your values, who respects you, who chooses you every single day. Ex-back is not worth it, but your future, definitely it is. So stop looking back, stop chasing, stop begging for love. Love yourself, heal yourself, and move forward. Your best life is ahead. सबसे बड़ा जवाब उस इंसान को तब देना है आपने, कुछ बन के, लाइफ में कुछ करके और मूव ऑन होके।
उस पर मूव ऑन होके, उसके पीछे रो के धोके या कस्मे वादों को याद करके कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट अदर पर्सन इज वेरी हैप्पी। ये लोग अपने प्यार में आपको पढ़ाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों के सामने आपको गलत ठहराते हैं, यहाँ तक कि वो सिर्फ आप ही के साथ नहीं, वो जितना माहौल होता है, आसपास के लोग होते हैं, उनको भी मैनिपुलेट करते हैं। वो कहते हैं ये लड़का या लड़की मेरे पीछे पड़ा है, दे आर इन लव विद मी। यू हैव नो आइडिया दीज काइंड ऑफ पीपल, ये जो आपको एक्स बैक जो आप बोल रहे हो और वो इंसान वर्थी नहीं है, उसे अपनी लाइफ में क्या अपने सपनों में भी जगह नहीं देनी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझा के जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये जिंदगी वापस नहीं आएगी, आपको एक लाइफ मिली है, बहुत सारे चांसेस मिले हैं, और आपकी एज, अगर आपने अभी करियर बनाया और आपने अपनी लाइफ में एक अच्छे इंसान को जगह दी जो आपसे प्यार करता है, तो आपकी पूरी जिंदगी सॉर्टेड है। यू शुड नॉट क्राई बिहाइंड दैट पर्सन हु लेफ्ट यू व्हेन यू नीडेड द मोस्ट। उसने आपको समझने की कोशिश भी नहीं की और विद इन अ सेकेंड आपको रिप्लेस कर दिया। तो आपको क्या लगता है, why you need him or her back? So move on is the best solution. और ऐसा कहीं नहीं है इस दुनिया में कि आप किसी से मूव ऑन नहीं हो सकते। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ जो मैंने सीखा है। ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ होता है, यहाँ तक 90% पीपल, और आई कैन से 99% लोगों के साथ होता है, एंड दे मूव ऑन। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है। लव योर सेल्फ। सोचो आपने कुछ गलत नहीं किया, यू आर राइट, यू आर राइट। आप इस दुनिया में, इस जिंदगी में आप सही हो और आप आगे भी सही होंगे। आपका कर्मा सही है। जस्ट गो विद द फ्लो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऐसे दिखाना है। आई होप दिस विल हेल्प हु रियली नीड्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।